बट वहां पे जाके कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, वहां पे जाके अपनी कोई लीड ही नहीं सबमिट कर रहा है। तो ही वाज लाइक कि आप एड गलत चला रहे हो, आपने इतने पैसे वेस्ट कर दिए, 1500-2000 ही वेस्ट हुए थे वैसे भी। आप इतना ट्रैफिक, मतलब मैंने उनको दिखाया कि हम मेरा काम क्या है। आपने बोला कि एड बनाओ, मैंने एड बनाई, मैंने आपका लैंडिंग पेज का लिंक लगाया और मैंने ट्रैफिक भेज दिया। मेरा काम है फेसबुक एड पे ज्यादा से ज्यादा लोग क्लिक करें और आपकी वेबसाइट पे चले जाए। अब वो तो आपकी वेबसाइट की पावर है कि लोग वहां पे जाके क्या एक्शन लेंगे। तो वहां से मुझे ये समझ में आया कि सिर्फ मेरी फेसबुक एड अगर मैं अच्छी बनाऊंगी उससे भी फायदा नहीं होने वाला है, राइट। तो वहां से आई मेड अ कंक्लूजन, दिस इज अ वेरी 3 सिंपल स्टेप फॉर्मूला आप कह सकते हो, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि फेसबुक एड्स की सक्सेस आपको लाके देगा, ठीक है। उसके बाद से जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता था कि आप हमारी फेसबुक एड्स बनाओ जिसमें कि उनको अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजना है, तो सबसे पहले मैं बहुत सारी चीजें चेक करती थी। अब वो चीजें क्या होती थी, दिस इज द 3 स्टेप फॉर्मूला, सो लेट्स डिस्कस इट गाइस। पहली चीज, आइडियल कस्टमर। आप किसको टारगेट करना चाहते हो, ठीक है, किसको टारगेट करना है, उनकी एज क्या है, क्या डेमोग्राफिक है, आपको पता है कि आप कहां तक पहुंचना चाहते हो, यानी कि जिस ऑडियंस को आप अपनी एड दिखाना चाहते हो उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। अगर आप लोग हर इंसान को एड दिखाना चाहोगे ना, तो आप एक को भी अच्छे से कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। आई विल रिपीट इट अगेन, अगर आप सबको एड दिखाना चाहोगे तो आप एक को भी कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए बेटर होता है कि सबसे पहले जब एड्स बनानी है ना, अपना पेपर लो, अपनी कॉपी लो, पेन लो, सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालो आइडियल कस्टमर। कौन है मेरी आइडियल ऑडियंस, किस तक मैं अपनी आवाज में अपनी एड को पहुंचाना चाहती हूँ, किसको मैं दिखाना चाहती हूँ या दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो किस एज के लोग हैं, किस इंडस्ट्री में काम करते हैं, कौन है वो लोग, ठीक है, कौन है आपका आइडियल कस्टमर, राइट। ओके, सेकंड चीज प्रोडक्ट। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी एक्सप्लेन करूंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। प्रोडक्ट एंड सर्विस, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मैंने एक एड चलानी थी डिजिटल मार्केटिंग की कंसल्टेंसी, आई गिव द डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी, तो मैंने उसकी एक सर्विस की एड चलानी थी। तो मैंने सबसे पहले नोट डाउन किया कि क्या मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग की कंसल्टेंसी सबको देना चाहती हूँ, नहीं। तो मैंने सबसे पहले नोट डाउन किया कि मैं किनको देना चाहती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, मान लेते हैं कि मैं अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज यूथ को देना चाहती हूँ, ठीक है। मैं भी आपको आइडियल कस्टमर बता रही हूँ, यूथ यानी कि कॉलेज ग्रेजुएट्स, जो कॉलेज से अभी भी ग्रेजुएट होके निकले हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको डिटेल्ड अपना आइडियल कस्टमर और स्पेसिफिक कर दूं, मतलब जो मार्केटिंग इंडस्ट्री के हैं, यानी कि जिन्होंने 12th में या फिर जिन्होंने अपनी कॉलेज टाइम में कुछ ना कुछ मार्केटिंग या बिजनेस से रिलेटेड स्टडी करी है, ठीक है, जिनकी एज ग्रुप होगा 18 से 21 साल के लोग, ठीक है, जो जो अभी भी ड्रॉप आउट हुए हैं या जो भी कॉलेज में, जिनको नहीं पता, जो चाहते हैं कि ऑनलाइन पैसा कमाना है या डिजिटल मार्केटिंग में करियर कैसे स्टार्ट करना है, तो उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट आर देयर पेन पॉइंट्स, how to start a career in digital marketing, how to choose a specific niche in digital marketing, how कैसे डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करें, इंटर्नशिप से स्टार्ट करें, अपना खुद का स्टार्ट करें, अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बनाएं, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने एक पेपर पे लिख ली कि ये इन लोगों की प्रॉब्लम है, ये वो लोग हैं। अब मैं बनाती हूँ अपनी सर्विस, ठीक है। सेकंड पॉइंट इन द फॉर्मूला इज प्रोडक्ट एंड सर्विस। अब जब मैं अपनी सर्विस डिजाइन करूंगी तो मैं सारी सर्विसेज पर्टिकुलरली इन लोगों के लिए डिजाइन करूंगी। और लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को लगता है कि यार मेरी सर्विस के तो लोग बहुत कम होंगे, इसलिए लोग हर किसी को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। You live in the people in a universe of billions and millions of people हैं। आपकी टारगेट ऑडियंस जैसे आपको बहुत जने मिलेंगे, तो इसीलिए अपनी टारगेट ऑडियंस चूज करो, हर इंसान को टारगेट मत करो। इसीलिए फिर दूसरी चीज आई सर्विसेज, यानी कि मैंने ये नोट डाउन कर लिया कि जब मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग की कंसल्टेंसी सर्विसेज दूंगी तो ये जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं इन सबको मैं सॉर्ट आउट कर लूंगी, ठीक है। ये सारी चीजें मतलब मेरी सर्विसेज के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट आ जाता है लैंडिंग पेज या फिर एक ऑफर। उसके बाद बनाऊंगी मैं अपना एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑफर जिससे कि लोग रिफ्यूज ही ना कर पाए। जैसे कि ऑफर हम लिख सकते हैं कि माय कंसल्टेंसी सर्विसेज इज फॉर 999, गेट इट इन 99 रुपीज ओनली टुडे, 50 सीट्स आर अवेलेबल। ऐसा कुछ करके मैंने एक पोस्टर बनाया और एक एड चला दी, ठीक है। और वहां से लोग क्लिक करके मेरे लैंडिंग पेज पे जाएंगे। मेक श्योर नोट डाउन दिस ऑप्शन, लैंडिंग पेज पे जाएंगे। वहां पे मैंने एक लैंडिंग पेज बनाया जिस लैंडिंग पेज पे मैंने सारा कुछ अपनी आइडियल कस्टमर के अकॉर्डिंग डिजाइन किया। मैंने वहां सारी चीजें लिखी, वांटेड टू लर्न मनी ऑनलाइन,
wanted to start a career in digital marketing, don't know how to start a career in digital marketing. So ये सारी चीजें जो उनके दिमाग के क्वेश्चंस थे, वो सारे क्वेश्चंस मैंने एज इट इज फ्रेम कर दिए अपनी लैंडिंग पेज पे, क्योंकि पहले मैंने रिसर्च करी थी कि मेरा आइडियल कस्टमर कौन है, उन सब की प्रॉब्लम्स मैंने लिखी, फिर मैंने लिखा गेट माय कंसल्टेंसी सर्विसेज, व्हाट यू विल गेट, उसके बाद मैंने सारे फीचर्स लिखे कि आपको सारी क्लैरिटी होगी कि आपको आपकी नीश कैसे चूज करनी है, डिजिटल मार्केटिंग में करियर कैसे स्टार्ट करना है, अपना एक पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड करना है, मतलब जो जो भी उनके क्वेश्चंस थे उन सब के आंसर्स लिखे, और ताकि वो लैंडिंग पेज के एंड तक कन्विंस हो जाए। और एक और ऑप्शन जैसे लिख सकते हैं कि इन जस्ट 99 रुपीज इट विल कॉस्ट यू लेस देन अ पिज्जा और समथिंग, क्योंकि वो यूथ है, बच्चे हैं, है ना, बच्चे पिज्जा में पैसे फूक देते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ 100 रुपए 200 रुपए अगर कोई पढ़ाई की बात लगानी है तो वो नहीं लगाएंगे। तो उनको याद दिलाने के लिए भाई ये पिज्जा से भी कम की कॉस्ट है, खरीद लो, सोचो तुमने पिज्जा खा लिया एक, ठीक है, अगर नहीं भी अच्छा लगेगा, तो उनको ट्रिगर करने के लिए कि हाँ भाई पिज्जा की भी कॉस्ट से कम है, बाय इट। तो ये सारे पॉइंट्स क्यों, क्योंकि मुझे पता था कि वो मैं किनको टारगेट कर रही हूँ। अगर अब मैं हर किसी के लिए ये लैंडिंग पेज बनाती तो क्या मैं बिजनेस ओनर इससे कन्वर्ट हो जाता, नहीं हो जाता। उसको पता है कि भैया डिजिटल मार्केटिंग में करियर कैसे स्टार्ट करना है, उसके लिए 100 रुपए कुछ है, बिजनेस ओनर के लिए 100 रुपए कुछ नहीं है। तो इसीलिए हर इंसान के लिए, हर कैटेगरी ऑफ इंसान के लिए लैंडिंग पेज अलग तरीके से डिजाइन किया जाता है। You're getting my point, guys? So this is a successful 3-step formula for the Facebook ads. So just write in the comment section, it's awesome. अगर आपको अच्छा लगा तो write awesome, नहीं लगा so you can write that it is not awesome. Okay? Guys, my voice is clear. I want a super amazing and engaging audience, guys. जल्दी से comment section में लिखो it's awesome, awesome, awesome. I want more awesome, guys, please. Okay, great. Preeti, Rakesh, Nikita, Rohit, Vaibhav. I'll call out the names. आप लोग लिखो. Digital, Vikram Singh, Arvind, Surjeet, Rahul, Abhishek, Hemraj. Awesome, guys. Okay, great. Right? Yes, game on. Awesome. So this is the 3-step formula and I want everyone to note it down कि Facebook ad सीखनी है उससे पहले ये 3 चीजें, अगर मेरे पास कभी भी आओगे क्वेश्चन पूछोगे कि मैम एड्स चलानी है, तो मैं आपसे सबसे पहला वो क्वेश्चन पूछूंगी कि क्या आपने 3-स्टेप फॉर्मूला बनाया, आइडियल कस्टमर, प्रोडक्ट और सर्विस और लैंडिंग पेज। ये 3 चीजें रेडी होंगी, उसके बाद किसी और चीज के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सो ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। आपका पेज, आपका प्रोफाइल, फिर आपका बनेगा पेज, फिर बनेगी आपका 3-स्टेप सक्सेसफुल फॉर्मूला। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड। अब हम बात करते हैं ऑडियंस की। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है फेसबुक एड्स बनाने से पहले, कि फेसबुक एड्स जब आपको बनानी है तो आपके दिमाग में आपको पता होना चाहिए कि 3 तरह की ऑडियंस होती है, कोल्ड ऑडियंस, warm audience and hot audience. I will make you understand with an example ताकि आपको बहुत easily समझ आएगा, right? पहले हम बात करते हैं कोल्ड ऑडियंस की, ठीक है। अब बताओ आप में से कितने लोग मुझे जानते हैं, जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझे जानते हो, मतलब आपने कभी भी मेरे को पहले कहीं पे भी देखा है, इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियो देखी है, यूट्यूब पे देखी है, फेसबुक पे देखी है, कहीं मेरा मैसेज देखा है, कुछ भी देखा है तो टाइप यस। अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो टाइप नो इन द कमेंट सेक्शन। अगेन yes, no, first time, Facebook page, we know you very well. Instagram, yes, no. Okay, yes, no, first time, yes, Instagram, no, okay, so right. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे यहाँ पे जानते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग मेरे साथ पहली बार इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, आप सारे लोग मेरे लिए कोल्ड ऑडियंस हो। कोल्ड ऑडियंस मतलब मैंने अभी मान लेते हैं मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, मेरा अभी कोई ऑडियंस नहीं है, आप लोग मुझे जानते नहीं हो, राइट, हमारे बीच में कभी कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो उसको बोला जाता है कोल्ड ऑडियंस, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आप लोग मुझे नहीं जानते हो, जैसे 15 जनों ने लिखा कि हम आपको नहीं जानते हैं, ठीक है। मैं आपको बोलती कि मेरी 1000 रुपए की डिजिटल मार्केटिंग की कंसल्टेंसी सर्विस है, प्लीज बाय। क्या आप बाय करते? आप कभी भी बाय नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपके और मेरे बीच में कभी कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, आप मुझे जानते नहीं हो, वी डोंट नो ईच अदर, तो आप क्यों मेरी 1000 रुपए की सर्विस बाय करोगे?
राइट? तो इसीलिए जब हम कोल्ड ऑडियंस के लिए कोई फेसबुक एड क्रिएट करते हैं, तो पहले हम कैसे क्रिएट करते हैं ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि इन तीनों ऑडियंस को किस तरह से ट्रीट करा जाता है। पहले आप इनका मतलब समझ लो कि फेसबुक एड्स में 3 तरह की ऑडियंस होती है। कोल्ड ऑडियंस यानी कि जिनका आपके साथ कोई इंटरेक्शन आज तक नहीं हुआ है। दूसरी ऑडियंस आती है वार्म ऑडियंस। अब बहुत सारे जनों ने यस 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 लिखा, राइट, कि हम आपको जानते हैं, इंस्टाग्राम पे देखा है, यूट्यूब पे देखा है, यानी कि आप लोगों ने मेरा कंटेंट कंज्यूम किया है। कहीं ना कहीं मे भी आप लोग मेरे मेरे कंटेंट में इंटरेस्टेड हो गए, कई लोग मेरे को फॉलो भी करते होंगे, तो आप लोग मेरी वार्म ऑडियंस हो। आप लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है, दे नो यू एज इन दे हैव सॉ योर वीडियो, ब्लॉग और एंगेज्ड विद योर पोस्ट। कहीं ना कहीं आप लोगों ने मेरे साथ एंगेज किया होगा। दे मे बी इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट्स बट दे हैव नॉट परचेज येट। अब जितने भी लोग यहाँ पे यस लिख रहे हैं, उन्होंने मेरे से कभी भी कुछ परचेज नहीं किया है, इन्होंने भी मेरी कंसल्टेंसी सर्विस परचेज नहीं की है, ठीक है, बट ये लोग मुझे जानते हैं, तो ये है मेरी वार्म ऑडियंस। तीसरी तरह की फेसबुक एड्स की ऑडियंस आती है हॉट ऑडियंस। अब इनमें से अगर 4 जनों ने भी मेरी कंसल्टेंसी सर्विस बाय की हुई है, तो आप मेरे रियल कस्टमर हो, जिसे कि हम बोलते हैं हॉट ऑडियंस, यानी कि आप मुझे जानते हो, आपने मेरी सर्विसेज बाय की है और आप मेरे एक लॉयल फैन हो। लॉयल फैन नहीं कहूंगी, लॉयल फैमिली कह सकते हैं कि आप एक फैमिली की तरह हो, क्योंकि आपने मेरे साथ कभी ना कोई ट्रांजेक्शन्स करी है। तो ये 3 तरह की ऑडियंस होती है। अब फेसबुक एड्स में 3 तरह की ऑडियंस है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं कि तीनों तरह की ऑडियंस के लिए सेम एड बना देते हैं, कोल्ड ऑडियंस के लिए भी, वार्म ऑडियंस के लिए भी, हॉट ऑडियंस के लिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, बी अटेंटिव इन दिस सेशन गाइस। एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मतलब समझ में आ गया? कोल्ड ऑडियंस जो आपको नहीं जानती, वार्म ऑडियंस जो आपको जानती है लेकिन जिसने आपसे कुछ बाय नहीं किया, हॉट ऑडियंस जो आपको जानती है, आपकी फैमिली जैसे आपसे बाय करा है। क्या तीनों के लिए, तीनों की ऑडियंस के लिए सेम एड बनेगी, सेम एड चलेगी? सिंपली यस। अगर चलेगी तो यस, अगर तीनों के लिए अलग अलग एड बननी चाहिए तो राइट नो। क्या तीनों के लिए सेम एड बनेगी, यस और नो? राइट, यस, नो, नो। Very good, 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 great. You're getting my point. Wonderful audience I have got today. Amazing. No, no, no. I just want to drink water. Just write it no, guys. No. Okay, I want more no, guys. आप लोग सारे सेशन देख रहे हैं, बी engaging. क्या आपको लगता है कि तीनों की तरह की ऑडियंस के लिए हम सेम एड बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। Amazing. करेक्ट, ठीक है। अब इन तीनों की ऑडियंस के लिए किस तरह की एड बनानी चाहिए? सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, हाउ टू डील विद देम। ठीक है, मान लेते हैं कोल्ड ऑडियंस। अब जैसे कि आप मेरे लिए कोल्ड ऑडियंस हो, आप लोग मेरे को मतलब बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते हैं, तो मैंने डायरेक्टली अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज की या फिर फेसबुक का मेरा कोई मान लेते हैं कोई मिनी कोर्स आपको बाय करने को क्यों नहीं बोला, क्यों आपको एक वर्कशॉप में अटेंड किया? ताकि मैं आपका ट्रस्ट गेन कर सकूं, ताकि हम दोनों के बीच में जो भी मुझे आज देख रहे हैं, हमारे बीच में कनेक्शन बिल्ड हो सके कि हाँ, ये हमें फ्री का कंटेंट दे रही है, हमारे को हेल्प कर रही है, हमें गाइड कर रही है विदाउट टेकिंग एनीथिंग। तो जब भी हमारे को कोल्ड ऑडियंस को, यानी कि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अपनी मार्केट में नया प्रोडक्ट और सर्विस लेकर आ रहे हो, तो कभी भी आपको डायरेक्टली नहीं जाना है, लो भाई हमारा 2000 का प्रोडक्ट बाय कर लो हमारी 3000 की सर्विस बाय करो। हु द हेल आर यू? हम आपको जानते नहीं भाई, हम आपको 4000 कैसे दे दें? कोई आपको नहीं देने वाला है। दिस इज ऑनलाइन वर्ल्ड। आपको पहले अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा। अगर ब्रांड भी नहीं बनाना तो कम से कम एक ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा। तो इसीलिए स्टार्टिंग में हम लोगों को किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं, मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, बिल्ड योर ब्रांड, स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। तभी जब भी मेरे पास कोई बंदा आता है कि वो बोलता है कि मैम मुझे मेरा ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे मेरी सर्विसेज स्टार्ट करनी है, और मैं उनका इंस्टाग्राम पेज देखती हूँ तो उसमें एक पोस्ट होता है और वो कुछ नहीं करते हैं, तो लोग कैसे आप पे ट्रस्ट करेंगे? आपको लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए सबसे पहले कंटेंट बनाओ। अगर आप एफिलिएट मार्केटर हो, ठीक है, आपको आपके प्रोडक्ट्स बेचने हैं, आप चाहते हो कि आपकी एफिलिएट मार्केटिंग की टीम में और भी जने आए, तो यार एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर कंटेंट बनाओ। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, आप कैसे ऑनलाइन जीत सकते हो, लोगों का ट्रस्ट गेन करो कि हाँ आप उस इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हो, हाँ आपको कुछ चीजें पता है। तो धीरे धीरे 1 मंथ में, 2 महीने में आपका एक ब्रांड बनने लगेगा, लोग आपको जानने लगेंगे, आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगेंगे। ठीक है, तो इसीलिए स्टार्टिंग में जब हमें कुछ मतलब लाइक कुछ भी, जैसे मुझे मान लेता है कि मेरे को कंसल्टेंसी सर्विसेज अपनी सेल करनी होती है कोल्ड ऑडियंस को, तो मैं उनको एक फ्री वेबिनार में बुलाती हूँ। ठीक है, एक फ्री वर्कशॉप बनाई, फ्री वेबिनार बनाई, जिसमें मैंने अपने बारे में बताया, अपनी अचीवमेंट्स बताई, मैं कैसे कैसे उसे मदद कर सकती हूँ, और लास्ट में मैंने उन्हें अपना एक ऑफर दिया
कि गेट माय डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी 999। तो पहले मैंने उनको 2-3 घंटे का फ्री कंटेंट दिया। क्यों दिया? क्योंकि मुझे उनका ट्रस्ट जीतना था, क्योंकि मैं चाहती थी वो मुझे मेरे को जाने, और अगर चाहे मेरे से कुछ भी ना खरीदे, इट्स नॉट अबाउट मनी ऑलवेज, इट्स अबाउट ट्रस्ट, कि हमारे बीच में एक कनेक्शन बन जाए। आज आप जो भी लोग मेरे सेशन में हो, मैं सीरियसली चाहती हूँ कि आप लोग सारे मेरी इंस्टाग्राम फैमिली में या मेरी यूट्यूब फैमिली में जुड़ो, क्योंकि मैं आपके साथ टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, और बदले में आई डोंट वांट एनीथिंग, जस्ट अ कनेक्शन विद यू, कि आप मेरी फैमिली में ऐड हो जाओ, दैट्स इट। राइट? सो इज इट व्हाट मैं बहुत ज्यादा मांग रही हूँ? यस और नो गाइस, टाइप इन द कमेंट सेक्शन यस और नो। आई एम आस्किंग फॉर बिग। नो 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 नो, राइट? सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि जब पहली बार आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो हमेशा मनी फैक्टर को मत लाओ, पहले रिलेशनशिप्स बिल्ड करना स्टार्ट करो। तो इस तरीके से अगर आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है, आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट एंड सर्विस है जो मार्केट में नया लॉन्च कर रहे हो, या अपनी कोई सर्विसेज बेचना चाहते हो, कोई जिम की सर्विस, कंसल्टेंसी की सर्विसेज, तो पहले कंटेंट बनाना शुरू करो, फ्री में चीजें देना शुरू करो। आप कोई ई बुक दे सकते हो, कोई पीडीएफ बना के दे सकते हो, कोई फ्री कंसल्टेंसी कॉल दे सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में बहुत फ्री कंसल्टेंसी कॉल दिए हैं। मैंने अपने 6 मतलब 3 to 4 5 मंथ्स अपनी जर्नी में मैंने फ्री कॉल्स दिए। आई वाज गिविंग फ्री कंसल्टेंसी ऑफ 1 आवर, हाफ एन आवर, 1 आवर इन फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि मैं एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकूं कि हाँ, लोग मुझ पे ट्रस्ट करें। ठीक है? तो ये होती है कोल्ड ऑडियंस को डील करना। अब आता है वार्म ऑडियंस की बात। वार्म ऑडियंस यानी कि अब बहुत सारे लोग हैं, आप लोग मुझे अब आप इस वेबिनार में आए हो, मेरे साथ 1-1.5 घंटा रहोगे। अब जब आप सेकंड वेबिनार में आओ, थर्ड वेबिनार में आओगे, तो आपने 2-3 वेबिनार्स मेरे अटेंड करे हैं। उसके बाद अगर आपको मेरी कहीं पे भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऐड दिखती है कि गेट एन इंस्टाग्राम मार्केटिंग कोर्स इन जस्ट ₹199, तो आप देखोगे हाँ यार, ये डिजिटल शिवानी है, इसके वेबिनार्स अटेंड करे हैं, इसका कंटेंट कंज्यूम किया है। आपको क्या करूंगी मैं, आप लोग मुझे जानते हो, मुझे पता है, तो मैं आप लोगों को ऑफर्स दिखाऊंगी, डिस्काउंट्स दिखाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी हमें, मैं आपको जानती हूँ, तो मैं वहां पे अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करने वाली हूँ, कुछ भी फ्री में नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि ट्रस्ट गेन कर लिया, हम जानते हैं, एक कनेक्शन है। नाउ दैट इज द टाइम टू लॉन्च योर प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट को ऑफर्स और डिस्काउंट्स में लॉन्च करना। तो तब जब मैं एक मिनी ऑफर, ऐसा नहीं कि 4,000 का प्रोडक्ट, क्योंकि अभी वार्म ऑडियंस हो आप, छोटा सा प्रोडक्ट लेकर आऊंगी कम प्राइस में, देखने के लिए कि लोग क्या करते हैं, मतलब उसका उनका क्या रिएक्शन होगा। तो वार्म ऑडियंस को हमेशा बहुत सारे डिस्काउंट्स दिए जाते हैं, ऑफर्स वाली एड्स दिखाई जाती है, और इनके लिए बेस्ट होती है रीटारगेटिंग एड। राइट? अब आप लोग सारे मेरी मान लेते हैं कि मेरी वेबसाइट है, आप लोगों ने मेरी वेबसाइट पे जाके मुझे चेक किया, ये किया, सब कुछ, मेरी कोई प्रोडक्ट बाय नहीं किया, लेकिन मेरी वेबसाइट पे होके गए, तो वो सारा डेटा मेरे पास रिकॉर्डेड होता है फेसबुक एड्स में, पिक्सल के थ्रू। तो मैं आप लोगों को बार बार रीटारगेट करूंगी कि मेरी 199 की कंसल्टेंसी बाय करने के ऑफर दिखाऊंगी, आज लास्ट दिन है, 10 सीट्स अवेलेबल है, ओनली 2 आवर्स लेफ्ट, हरी अप, गेट द कंसल्टेंसी, गेट द कंसल्टेंसी। वो एड आपको 4 बार दिखेगी, 5 बार दिखेगी, और आप लोग ऑलरेडी मुझे जानते हो, तो आप लोग बहुत हद तक मतलब एक्सेप्ट कर लोगे कि चल यार 199, buy it, let's try it, right? So this is the power of Facebook ads. So guys, are you learning something new today? Just write in the comment section, it's awesome. ट्रस्ट पर दुनिया कायम है, वेरी गुड, अमेजिंग लाइन, ट्रस्ट पर दुनिया कायम है, करेक्ट, ब्लास्टिंग, ऑसम 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 कमेंट्स। I really, this is my real motivation. I love to see these types of comments. You're just such a wonderful audience. Thank you so much for coming to this webinar. I'm loving it. You are great. Everything is awesome. Great guys. So this is what I'm talking you कि Facebook ad अगर cold audience के लिए बनानी है तो अलग बनेगी, warm audience के लिए बनानी है तो अलग बनेगी। अब मान लेते हैं कि आपने मेरी कंसल्टेंसी बाय कर ली, ठीक है, आपने मेरी कंसल्टेंसी बाय कर ली, उसका भी मेरे पास अलग डेटा होगा कि ये मेरा कन्वर्जन है, मेरा कस्टमर बन चुका है, मेरे पास सारा डेटा रिकॉर्डेड होगा। अब मैं फ्यूचर में एक इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ग्रोथ मार्केटिंग कोर्स 999 रुपीज का कोई प्रोडक्ट लेकर आती हूँ, एक डिजिटल प्रोडक्ट जो कि एक हायर प्राइस का प्रोडक्ट है, 1,000 रुपए का। अब मैं हॉटर ऑडियंस को, यानी कि जिन जिन लोगों ने मेरी कंसल्टेंसी बाय की है, अब मैं उनको अपना ऑफर दिखाऊंगी, राइट? क्योंकि ऑलरेडी आप मेरी हॉट ऑडियंस, मेरी वार्म हॉट ऑडियंस बन चुके हो, मेरा एक छोटा सर्विस ऑफर ले चुके हो, तो मे बी आपको वो अच्छा लगा, आप मुझे फीडबैक दोगे, अच्छा लगा या बुरा लगा, तो मैं आपको अपना एक बड़ा ऑफर दिखा सकती हूँ। तो वहां पे हमारे को क्या होता है, हॉट ऑडियंस को क्या, अब जैसे आपने मेरे से कंसल्टेंसी बाय कर ली, ये नहीं आपने मेरे से कंसल्टेंसी बाय कर ली और हमारा कनेक्शन खत्म, नहीं,
मैं फिर से इंस्टाग्राम पे आती रहूंगी, मैं अपना कंटेंट देती रहूंगी, आपको ईमेल्स भेजती रहूंगी, आपको मैसेजेस भेजती रहूंगी, ताकि आपका और मेरा कनेक्शन ना टूटे, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे पोटेंशियल कस्टमर हो, आपने मेरा 199 रुपीज का प्रोडक्ट बाय किया था, राइट? तो इसलिए मुझे आपको नर्चर करना है, आप मेरी हॉटर ऑडियंस हो। नर्चर मतलब उनको मेल्स भेजते रहो, उनको कभी कभी मैसेजेस भेजते रहो, या फिर एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना लो और सारे जनों को ऐड कर लो, जैसे हमने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है, और उनको मॉर्निंग में एक मैसेज भेज दिया, कुछ टिप्स भेज दी। तो इस तरीके से आप मुझे कभी भूलोगे नहीं, आपका और मेरा कनेक्शन बिल्डअप रहेगा, आप मुझे जानते रहोगे, और जब मैं अपना बड़ा ऑफर लेके आऊंगी तो आप उस ऑफर को भी बाय कर सकते हो। सो दिस इज नोन एज दी हॉट ऑडियंस, कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस, हॉट ऑडियंस। सो इजंट इट सुपर अमेजिंग गाइस? इस तरीके से आपको फेसबुक एड्स अलग अलग ऑडियंस के लिए बनानी होती है। मैं आपको बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ फेसबुक एड्स के, जो आपको कोई नहीं बताएगा। लोग आपको डायरेक्टली फेसबुक एड के डैशबोर्ड पे ले जाएंगे कि लो भाई एड ऐसे क्रिएट करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपने बेसिक्स क्लियर करो, कि फेसबुक एड्स के पीछे की साइकोलॉजी, एल्गोरिदम, उन चीजों को समझो, तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू गेट द रिजल्ट्स इन द फेसबुक एड्स। ओके, एब्सोल्युटली ट्रू, यूनिक वे। थैंक यू अरमान, थैंक यू सो मच। ओके, सो अब आपको समझ में आ गया कि कैसी ऑडियंस होती है। अब हम बात करते हैं अकाउंट स्ट्रक्चर की, ठीक है? अब आपको फेसबुक एड बनानी है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली शो भी करूंगी डैशबोर्ड पे कि क्या क्या ऑप्शंस आते हैं जब आप फेसबुक एड क्रिएट करते हो। सो लेट मी सी द टाइम, इट्स 48। ओके, सो लेट्स कंप्लीट दिस टॉपिक, राइट? तो पहले हम बात करते हैं अकाउंट स्ट्रक्चर। 3 ऑप्शंस में होता है, कैंपेन, एड सेट एंड दी एड्स। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो फेसबुक का जो एड स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कैंपेन के अंदर, एड सेट के अंदर और एड्स के अंदर, ठीक है? कैंपेन के अंदर ऑप्शन आता है ऑब्जेक्टिव का, जहां आप अपना ऑब्जेक्टिव चूज करते हो कि आपको किस लिए एड बनानी है। फिर आता है आपका एड सेट ऑप्शन, जिसमें कि अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव, डायनेमिक, ऑफर, ऑडियंस, प्लेसमेंट, अलग अलग। देन कम्स योर एड्स पार्ट, जिसमें की होती है आइडेंटिटी, फॉर्मेट, मीडिया, टेक्स्ट एंड लिंक्स, लैंग्वेज एंड ट्रैकिंग, ठीक है? तो ये होता है 3 लेवल अकाउंट स्ट्रक्चर ऑफ द फेसबुक एड्स। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द डैशबोर्ड। सो गाइस, यू कैन सी द फेसबुक एड्स डैशबोर्ड। प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन yes. Yes. I am showing the dashboard, Aditya. I want to learn FB ad marketing. Okay, so can you see the? Yes. Okay, super amazing. We have more. We have almost 100 people in the webinar till 1 hour. Amazing, guys. Okay, so can I make a short story or should I make it in last? Okay, I'll create it in the last, right? Okay, so we are in the dashboard. Now comes the create part, ठीक है? आप एक एड मैनेजर में आओगे, आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट। गाइज, मैं बहुत सुपर डिटेल नहीं जा सकती हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड इट्स अ 1 hour सेशन। अगर आपको फेसबुक एड सीखनी है तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बट मैं आप बेस्ट सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको 1 घंटे में जितनी बेस्ट नॉलेज दे सकती हूँ, ठीक है? या तो अब आता है, मैं आपको शिवांक, मैं आपको एक नया कैंपेन दिखा रही हूँ कि कैसे एक नया कैंपेन दिखा रही हूँ। आई एम नॉट फिगरिंग आउट द लाइव कैंपेन, प्लीज इग्नोर इट। तो अब आपको ये आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारे पास ऑलमोस्ट ये 3 चीजों में डिवाइडेड होते हैं, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन, ठीक है? पहला आता है ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच, यानी कि अब आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस से रिलेटेड। अगर तो आप मार्केट में नए हो, ठीक है, आपको आपका ब्रांड अवेयरनेस, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी सारी ऑडियंस कोल्ड ऑडियंस है, आपको एक लोगों को बताना है कि मेरा प्रोडक्ट है, अपने ब्रांड के बारे में बताना है, तो आप ब्रांड अवेयरनेस एड्स चला सकते हो। रीच का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपकी एड दिखे, यानी कि जब आप चाहते हो कि मेरी एड मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स को दिखे, तो हम रीच ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं। देन कम ट्रैफिक का मतलब होता है आप अपने हिसाब से देख सकते हो, सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन, मतलब मैं अपनी ऑडियंस को कहीं ना कहीं भेजना चाहती हूँ। अब वो वेबसाइट हो सकती है, इंस्टाग्राम या फेसबुक की प्रोफाइल हो सकती है, या आप मैसेंजर पे भेज सकते हो, या आप कोई ऐप पे भेज सकते हो, जहां पर भी आप अपनी ऑडियंस को भेजना चाहते हो, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, ठीक है? तो यहां से आता है ट्रैफिक। इंगेजमेंट आप सबको पता है कि जैसे मान लेते हैं आपको आपके पेज पे लाइक्स चाहिए या ज्यादा फॉलोअर्स चाहिए, अपने पोस्ट पे लाइक्स, शेयर्स, रीच सारा चाहिए, तो इंगेजमेंट एड्स बनाते हैं।
ऐप इंस्टॉल, अगर आपका कोई ऐप है, आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा ऐप इंस्टॉल, सो गो फॉर ऐप इंस्टॉल। वीडियो व्यूज, वीडियो की एड्स चलानी। लीड जनरेशन, यानी कि जब आपको लीड्स कलेक्ट करनी है, लोगों की नेम, ईमेल, फोन नंबर, ये डेटा कलेक्ट करना है, तो हम लीड जनरेशन एड्स चलाते हैं। मैसेजेस यानी कि मैसेंजर एड्स, आप चाहते हो लोग आपको मैसेंजर पे डायरेक्टली मैसेज करें और आप वहां से बात करना उनके साथ शुरू कर दो। कन्वर्जन्स मतलब जो ये होता है सेल्स या परचेज, यानी कि आप कुछ ना कुछ सेल्स करना चाहते हो, ठीक है, एग्जैक्टली कि ये सब आपका मतलब कोई अब कन्वर्जन भी आप पे डिपेंड करती है कि कोई परचेज आपका क्या कन्वर्जन है, क्या चाहते हो आप कि लोग आपके प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर लें, परचेज कर लें, तो दीज आर द कन्वर्जन्स। कैटलॉग सेल्स इज समथिंग रिलेटेड टू टारगेट ऑडियंस टू दी शो पीपल एड्स विद आइटम्स और कैटलॉग, यानी कि जब आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। स्टोर ट्रैफिक इज आप अपने जनरल किसी भी स्टोर पे अपना ट्रैफिक भेजना चाहते हो। तो ये सारे कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अवेयरनेस में, कंसिडरेशन में और कन्वर्जन में। अभी आपको दिखाने के लिए लेट्स ट्रैफिक कलेक्ट कर लेते हैं। क्लिक ऑन कंटिन्यू। मैं आपको सारे ऑप्शंस नहीं दिखा पाऊंगी बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, इट्स वेरी लेस टाइम लेफ्ट, बट मैं जितना डिटेल में आपको दिखा सकती हूँ आई विल शो यू। ये सब आप कहाँ से सीखी हैं? ओके प्रदीप, आई हैव लर्नड इट फ्रॉम माय रियल एक्सपीरियंस, मैं प्रैक्टिकली एड्स रन करके ये सीखी हूँ, और आप भी प्रैक्टिकली एड्स रन करोगे तो आपको भी सारा कुछ पता लगेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि फेसबुक एड स्ट्रक्चर 3 चीजों डिवाइडेड है, कैंपेन, एड सेट, एड, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, कैंपेन, एड सेट, एड्स, करेक्ट। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रही हूँ, कैंपेन वाला पार्ट में दिखा चुकी हूँ, नाउ कम्स टू एड सेट। एड सेट्स में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? बेसिकली यहाँ पे आपका बजट ऑप्टिमाइजेशन, सॉरी लेट्स कम टू एड सेट। ओके ठीक है, अब ये हमने ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव चूज किया है, यहाँ पे ये दिखा रहा है। डायनेमिक क्रिएटिव का ऑप्शन मैं ऑफ रखती हूँ। ये ऑप्शन होता है कि आप कुछ डिफरेंट ज्यादा क्रिएटिव्स और ज्यादा हेडलाइंस चूज कर सकते हो, ताकि लोग आपका मतलब फेसबुक खुद ही अपने आप ही ऑप्शंस बना के लोगों को दिखाता है, तो इस ऑप्शन को आप इग्नोर कर सकते हो। ऑफर, ऑफर का मतलब होता है, मान लेते हैं कि आपको 4 दिन 5 दिन के लिए कभी कोई ऑफर बनाना है कि 20% ऑफ फॉर 7 डेज, बहुत सारे ब्रांड्स इस ऑफर को ऑप्शन को यूज करते हैं। ये होता है बजट एंड शेड्यूल, कि आपको आपका डेली बजट या लाइफ टाइम बजट कितना बजट रखना है, ठीक है, कब एड स्टार्ट करनी है, कब उसको एंड करना है, सो दिस इज द ऑप्शन फॉर बजट। नाउ कम्स द ऑडियंस पार्ट, क्योंकि कल आई गेस प्रिंस ने चैट में पूछा था कि मुझे डिटेल टारगेटिंग के बारे में सीखना है, can you share some recent ads run by you? Sure Shivang, I'll show you in the last, please let's first understand what I am telling you, okay? हाँ, तो लेट्स मूव टू दी, अब आपको डिटेल टारगेटिंग में लोकेशन का ऑप्शन होता है, जैसे मान लेते हैं कि मुझे लोकेशन चूज कर, जैसे आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, सो लेट्स सपोज आई विल चूज चंडीगढ़, मैंने चंडीगढ़ चूज किया। मान लेते हैं मुझे कोई पर्टिकुलर सेक्टर भी चूज करना है, मैंने चंडीगढ़ चूज किया, यहाँ पे आपको जूम इन का ऑप्शन दिखेगा, क्लिक ऑन जूम इन और जूम इन करते रहोगे तो सेक्टर्स खुलने लग जाएंगे, देख रहे हो आप ये ड्रॉप पिन करो और किसी पे भी पिन ड्रॉप कर दो, तो आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर को भी, मतलब पर्टिकुलर एरिया को भी टारगेट कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं मैंने ये एरिया कर दिया, ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिख रहा है ये एरिया यहाँ पर आ गया, तो ये पर्टिकुलर एरिया, आप इतनी डिटेल टारगेटिंग आप फेसबुक पे कर सकते हो। मान लेते हैं कि मुझे सेक्टर 43 चंडीगढ़ को टारगेट करना है, ठीक है, ऐसे आप अपने अपनी जगह के एरियाज को देख सकते हो, सेक्टर 43 चंडीगढ़ एरिया, तो मैंने ये भी टारगेट कर लिया, तो इतनी डिटेल टारगेटिंग होती है। अब मान लेते हैं कि मुझे चंडीगढ़ में से सेक्टर 22 को एक्सक्लूड करना है, तो एक्सक्लूड का भी ऑप्शन होता है, मतलब मुझे वो उसको नहीं टारगेट करना है, तो सेक्टर 22 चंडीगढ़ सी, तो यानी कि मुझे 43 को टारगेट करना है, इस एरिया को टारगेट करना है और इस एरिया को नहीं करना है, तो ये ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल होते हैं, इट इज इन सुपर ग्रेट, राइट। सो दीज आर द ऑप्शंस ऑफ, ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए एग्जाम्पल, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, राइट। सो नाउ कम्स द ऑप्शन ऑफ एज टारगेटिंग आप कर सकते हो, जेंडर ऑब्वियसली। अब आ जाती है डिटेल टारगेटिंग, ये मैं थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी बता सकती हूँ, इट्स ऑलमोस्ट या, तो डिटेल टारगेटिंग आपको 3 ऑप्शंस में डिवाइडेड है, डेमोग्राफिक्स, interest and behavior. So now this is the super amazing, the blast thing of the today's workshop. So are you guys excited to learn this? Write in the comment section that I am ready. Come on guys, just write it. Akshat Gupta, I am from Chandigarh. Great, I am ready, I am ready. Okay, amazing, I want more, I am ready guys. Tabhi I will start. Okay, great.
आई एम रेडी, राइट? ठीक है, तो अभी समझते हैं कि डिटेल टारगेटिंग, कि फेसबुक में आप किन किन लोगों को टारगेट कर सकते हो। दिस इज द रियल पावर ऑफ फेसबुक। ठीक है, पहले बात करते हैं डेमोग्राफिक्स की। एजुकेशन, मान लेते हैं कि मुझे, आपको कौन सी एजुकेशन के लोग चाहिए उनका। अब जैसे मैंने कहा था कि मेरी डिजिटल कंसल्टेंसी की जो सर्विसेज है, मैं चाहती हूँ कि वो लोग वो कॉलेज ग्रेजुएट्स हो। सो सी, आप उनको टारगेट कर सकते हो कि वो हाई स्कूल में है, यूनिवर्सिटी में है, डॉक्टरेट डिग्री है, हाई स्कूल, मास्टर्स डिग्री, आप कोई सी भी डिग्री यहाँ से चूज कर सकते हो। फील्ड ऑफ स्टडी, जैसे मैंने कहा था कि वो मार्केटिंग में स्टडी की हुई हो, मार्केटिंग डायरेक्टर, तो यहाँ से आप चूज कर सकते हो फील्ड ऑफ स्टडी। स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी, आप किसी पर्टिकुलर स्कूल को भी टारगेट कर सकते हो, यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर सकते हो। अब आ जाता है फाइनेंशियल। दिस ऑप्शन इज नॉट वैलिड फॉर इंडिया, अभी ये इंडिया में वैलिड नहीं है। इनकम का ऑप्शन है कि मतलब ये यूएस के लिए है कि यूएस के आपको टॉप हाई क्लास लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को, लोअर क्लास लोगों को टारगेट करना है, तो इस ऑप्शन को आप बंद कर देते हैं क्योंकि ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अभी हमारी ऑडियंस इंडिया की है। लाइफ इवेंट्स, सुपर अमेजिंग ऑफर। लाइफ इवेंट्स इज एनिवर्सरी। अब जिन लोगों की एनिवर्सरीज आने वाली है 30 दिनों में, अब आप उनको किस तरह की एड्स दिखा सकते हो। अगर आपकी कोई गिफ्ट शॉप ही है, ट्रैवल टूर पैकेजेस की एड्स दिखा सकते हो, आप उनको छोटे छोटे ट्रिप्स की एड्स दिखा सकते हो, होटल्स वाले एड्स दिखा सकते हो। अगर आपका बिजनेस इन सारी चीजों से है तो आप इन लोगों को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि जिन लोगों की एनिवर्सरीज आने वाली है वो या तो पार्टी करेंगे, या तो घूमने जाएंगे, या फिर कोई गिफ्ट देंगे एक दूसरे को। तो ऐसे आपको ऑप्शंस देखने पड़ते हैं। अवे फ्रॉम फैमिली, जो लोग घर से दूर है, उनको घर की प्रॉब्लम है, उनको रेंटल प्रॉपर्टीज की एड्स दिखा सकते हो। डेट ऑफ बर्थ, अब आप, दिस इज द सुपर अमेजिंग ऑप्शन, बर्थडे इन अप्रैल, जिन भी लोगों के अप्रैल में बर्थडे आने वाले हैं उन सबको टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी कोई गिफ्ट शॉपिंग की है, कोई ट्रैवल की एड्स है, ऑब्वियसली बात है किसी का बर्थडे है तो वो घूमने जाएगा, पार्टी करेगा, तो वो सारी चीजें आप टारगेट कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स कि आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस किस इंडस्ट्री में लाई करता है। फेसबुक में ऑप्शन सारे अवेलेबल है, हर तरह के लोग अवेलेबल है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपका आइडियल कस्टमर कौन है। तो मैं आपको सारे ऑप्शंस का एक छोटा सा ब्रीफ दे रही हूँ, क्योंकि अगर हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट? तो फ्रेंड्स ऑफ, अब देखो, फ्रेंड्स ऑफ मेन विद बर्थडे 0 to 7 days, यानी कि किसी का बर्थडे आने वाला है और आपको उनके फ्रेंड्स को टारगेट करना है, ताकि वो अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट्स देंगे या उनको पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, राइट? तो आप जिनके बर्थडे आने वाले हैं उनके दोस्तों को भी टारगेट कर सकते हो। इट इज सुपर अमेजिंग, राइट? सो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, न्यू जॉब, न्यू रिलेशनशिप, न्यूली एंगेज, ये सारी चीजें ट्रैवल से रिलेटेड है। ट्रैवल वाले लोग इनको एड्स दिखा सकते हैं, गिफ्ट्स वाले लोग इनको एड्स दिखा सकते हैं। 2 घंटे भी कम हो जाएंगे अक्षत गुप्ता, आई गेस रियली, राइट? तो आप अपने घर पे जाके आराम से अपना एड मैनेज, आई मीन आप अपने घर पे ही हो तो अपने घर पे एड मैनेजर खोलना और इन सारे ऑप्शंस को चेक करना, अच्छा ये ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है? तो पेरेंट्स, अब मान लेते हैं कि आप हर तरह के पेरेंट्स को, बहुत सारे, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक क्लाइंट था, उनका गिफ्ट शॉपिंग का मतलब बच्चों से रिलेटेड चीजें थी, ठीक है? अब बच्चा तो छोटा है, वो फेसबुक पे ऐड देख के खुद तो अपने प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा, तो सारी की सारी डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथों में होती है बचपन में? पेरेंट्स के हाथों में होती है, क्योंकि वही अपने बच्चों के लिए चीजें खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं। तो कोई भी चीजें जो बच्चों से रिलेटेड है, आप उनके पेरेंट्स को उनकी एड्स दिखाते हो, तो ये वो ऑप्शन है। सारी एज के पेरेंट्स अवेलेबल है, 0 से 12 महीने वाले, ऑल पेरेंट्स, 18 से 26 वाले, 3 से 5 वाले, हर तरह की ऑडियंस आपके पास अवेलेबल है कि किस पेरेंट्स को आपने टारगेट करना है। रिलेशनशिप, मेरे लिए अकॉर्डिंग टू, अब आप ऐसे कर सकते हो, जो इंगेज्ड, अब जिनकी इंगेजमेंट हुई है वो लोग शादी के लिए फोटोग्राफर भी ढूंढ रहे होंगे, शादी के लिए जगह भी ढूंढ रहे होंगे, और वेडिंग के लिए उनको अपना मेकअप आर्टिस्ट भी चाहिए होगा, तो आप उनको वो सारी एड्स दिखा सकते हो, राइट? तो और बाकी ऑप्शंस मैंने इसमें से विडो, ये सारे ऑप्शंस अभी तक तो यूज नहीं करे हैं, आई डोंट थिंक सो कि ये वैलिड है। बस ये एक इंगेज वाला या शादीशुदा वाला आप कर सकते हो, ठीक है? वर्क में आप, ऑब्वियसली बात है, एम्प्लॉयर्स की आपको किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को टारगेट करना है, ठीक है? अब जैसे मान लेते हैं कि मुझे मेरी कंसल्टेंसी सर्विसेज उन लोगों को टारगेट करना है जो कि बिजनेस एंड फाइनेंस इंडस्ट्रीज है, तो मैं बिजनेस एंड फाइनेंस को सिलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है? कि मुझे उन्हीं लोगों को टारगेट करना है जो कि बिजनेस और फाइनेंस इंडस्ट्री से है। सो दिस इज सुपर अमेजिंग, आप पूरी प्रॉपर डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो, राइट? तो अब आते हैं आपके पास, सॉरी, तो नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डेमोग्राफिक्स। सेकंड पार्ट कम्स इज इंटरेस्ट, कि अब आपकी ऑडियंस किस तरह की चीजें लाइक करती है, क्या उनका इंटरेस्ट है, तो यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो
बिजनेस इन इंडस्ट्री, आप इसको ओपन करोगे तो आपको हर तरह की इंडस्ट्री मिलेगी, एडवर्टाइजिंग, एग्रीकल्चर, एविएशन, बैंकिंग, बिजनेस, कंस्ट्रक्शन, देयर आर लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज गाइस। तो आपकी टारगेट ऑडियंस किस इंडस्ट्री में है वो आपको यहाँ से चूज करना है। ऑनलाइन यहाँ से आप चूज कर सकते हो, जैसे मुझे अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज देनी है तो मैं डिजिटल मार्केटिंग वाले लोगों को सिलेक्ट कर सकती हूँ, यानी कि जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं उन लोगों को मैं अपनी एड दिखाना चाहती हूँ। ईमेल मार्केटिंग, ऑनलाइन, यहाँ पे सोशल मीडिया, एससीओ, सारा कुछ मिलेगा आपको। पर्सनल फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, ये बैंक्स वालों के लिए है ना, कि कोई आप क्रेडिट कार्ड की एड चलानी है, अगर किसी बैंक वालों को, एचडीएफसी वालों को क्रेडिट कार्ड की एड चलानी है तो वो यहाँ से ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी, रिटेल, सेल्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स को टारगेट करना चाहते हो। ओके, प्रिंस जैन, सॉलिड, यस यस, अमेजिंग, do you getting values? और guys, I really want super amazing comments in the comment section. मेरा गला दर्द हो रहा है बोल बोल के। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आपको अच्छा लगे और आपको वैल्यू मिले, दैट्स इट। मेरा प्योर गोल आज की वर्कशॉप का सिर्फ इतना है कि आपको वैल्यू देना, दैट्स इट, नथिंग एल्स। नो नो नो, आई डोंट वांट, राइट। तो अब हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट की, कि एंटरटेनमेंट में अब जैसे मान लेते हैं कि आपको कोई फिल्म का ट्रेलर की एड चलानी है, कोई नाटक की एड चलानी है, तो जो बड़े बड़े पीआर एजेंसीज होती है वो लोग इन ऑप्शंस को यूज करते हैं। फिल्म्स, यानी कि आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जिनको एक्शन फिल्म्स पसंद है, या एनिमेटेड फिल्म्स पसंद है, या बॉलीवुड फिल्म्स पसंद है, राइट, ड्रामा फिल्म्स, हॉरर फिल्म, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। गेम्स, अगर आपका कोई गेमिंग बिजनेस है, आपने कोई नया गेम लॉन्च किया है, तो जो लोग एक्शन गेम्स को देखना पसंद करते हैं उन लोगों को टारगेट कर सकते हो, राइट। गैम्बलिंग, नॉट अ सुपर कूल ऑप्शन, आई हैव नॉट यूज्ड इट टिल, तो मैंने गेम्स वाला ऑप्शन अभी तक यूज नहीं किया है, वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता। बट हाँ, आपका अगर गेमिंग से रिलेटेड बिजनेस है तो आप इस ऑप्शन को जरूर ट्राई कर सकते हो। लाइव इवेंट्स, यानी कि जिन लोगों को बार्स में जाना पसंद है, कॉन्सर्ट्स, डांस हॉल, म्यूजिक फेस्टिवल, आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, राइट, तो आप इन लोगों को टारगेट कर सकते हो जो लोग ऑलरेडी इवेंट्स में, बार्स में, पार्टीज में जाते रहते हैं, तो पार्टीज में, थिएटर में, इन लोगों को कर सकते हो। म्यूजिक, आपकी ऑडियंस को किस तरह का म्यूजिक पसंद है, यहाँ से आप चूज कर सकते हो, राइट। रीडिंग, अगर आपकी ऑडियंस को बुक्स रीड करना पसंद है, या मैं ऐसे लोगों को कंसल्टेंसी देना चाहती हूँ जिनको रीडिंग पसंद है, तो मैं यहाँ से टारगेट कर सकती हूँ, राइट। सो ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। एक और सुपर अमेजिंग ऑप्शन है जो मुझे आपको दिखाना है, फैमिली एंड रिलेशनशिप, फिटनेस एंड वेलनेस। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो लोग योगा में हैं, जिम में है, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, रनिंग, अगर आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस इससे रिलेटेड है तो ऑप्शन है फिटनेस एंड वेलनेस अंडर इंटरेस्ट ऑप्शन। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, आई हैव ट्राइड दिस, राइट। फूड एंड ड्रिंक, आप अगर खाने से रिलेटेड आपका बिजनेस है तो आप सारे इन ऑप्शंस को चेक कर सकते हो, कि आपका मतलब जिन लोगों ने कॉफी हाउस, डिनर्स, रेस्टोरेंट, फूड, तो इन सारे ऑप्शंस को आप ट्राई कर सकते हो अगर आपका बिजनेस रेस्टोरेंट से रिलेटेड है, राइट। सो ओके, राइट। सो नाउ हॉबीज एंड एक्टिविटीज, अगर आपको अपने ऑडियंस की हॉबीज पता है तो आप कर सकते हो। होम एंड गार्डन, आई हैव नेवर ट्राइड दिस ऑप्शन, आई फाउंड ऑप्शन फर्नीचर, अगर आपकी फर्नीचर की शॉप है, अगर आप उसको टारगेट करना चाहते हो तो आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। ऐसी गार्डनिंग, अगर आपकी गार्डनिंग की शॉप है तो इस ऑप्शन को ले सकते हो। होम अप्लायंसेस की है तो आप ले सकते हो। पेट्स, पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज मतलब वही कि अगर आपको कोई ना कोई वैसी एड्स चलानी है जो कि अवेयरनेस से रिलेटेड है, एजुकेशन अवेयरनेस या गवर्नमेंट से अवेयरनेस, तो वो इन ऑप्शंस को यूज करते हैं। नाउ कम्स दी ट्रैवल पार्ट, जो कि बहुत एक्साइटिंग है। ट्रैवल पार्ट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, मतलब उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, तो यहाँ से चूज कर सकते हो। होटल्स, जिन लोगों को माउंटेन्स बहुत पसंद है उनको माउंटेन्स वाले एरियाज के टूर्स एंड पैकेजेस दिखा सकते हो। जिनको नेचर बहुत पसंद है उनको शिमला, मनाली, यहाँ के टूर्स एंड पैकेजेस दिखा सकते हो। टूरिज्म, यानी कि जो लोग टूरिज्म में अच्छा इंटरेस्ट है जिनका, उनको दिखा सकते हो, राइट। व्हीकल, अगर आपका गाड़ियों का बिजनेस है तो हर तरह की गाड़ियों को पसंद करने वाले लोग आपको मिलेंगे, लग्जरी कार्स, ठीक है, एग्जैक्टली, मोटरसाइकिल, स्कूटर, हर तरह की। शॉपिंग इन फैशन, अगर आपका जो बिजनेस है वो कपड़ों से रिलेटेड है, तो ब्यूटी से रिलेटेड है, मेकअप आर्टिस्ट से रिलेटेड है, तो आप यहाँ जा सकते हो। ब्यूटी सलून्स, कॉस्मेटिक्स, हेयर प्रोडक्ट्स, क्लोथिंग, फैशन एक्सेसरीज, शॉपिंग, टॉयज, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन गाइस। मेरा गला दर्द हो जाएगा लेकिन ऑप्शंस नहीं खत्म होंगे, राइट। सो आर यू गाइस एक्साइटेड ऑफ दिस ऑफर? आपको अच्छा लग रहा है ये सारे ऑप्शंस देख के? जस्ट राइट यस।
I'll take a 1 second rest, okay? So तब तक आप मेरे लिए yes लिख सकते हो यार, मैं 1 सेकंड का रेस्ट लेना चाहती हूँ. Big yes, yes. No option ही नहीं है. Okay, okay, okay. Sure, yes, 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 yes. It's amazing. Yes. Super amazing. The lovely audience. Amazing. Yes, more excitement. Yes, yes, yes. Super amazing, guys. 86 people are still live with us. Awesome. Full of value, power. I think you're doing great. Awesome. Let's start now. ठीक है. Then comes the technology option. Sorry, last में आपको technology का option मिलता है जिसमें आके आप computers. मैं आपको बताती हूँ कि ये सारे जो ऑप्शंस है ना कंप्यूटर्स वाले, सॉफ्टवेयर्स वाले, ये उनके लिए जो सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, जो कंप्यूटर्स बनाते हैं, तो ये उनके लिए वैलिड है. अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस नहीं है तो इस ऑप्शन को आपके लिए कोई यूज करने की जरूरत नहीं है. देन कम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है. अब आपको 3 ऑप्शंस में से पहला आपको बताया डेमोग्राफिक, दूसरा बताया इंटरेस्ट, तीसरा बता रही हूँ बिहेवियर. ठीक है. हमारा ऑलरेडी 1 घंटे से ऊपर का सेशन जा चुका है, बट आई रियली डोंट वांट टू स्टॉप. आई रियली वांट यू टू गिव द डबल ऑफ द पावर. अगर आप अपना 1 घंटा दे रहे हो, मैं आपको 1 घंटे से भी ज्यादा पढ़ाना चाहती हूँ, तो कोई इश्यू नहीं है. विल टेक दिस वेबिनार टू 10-15 मिनट्स. हम इसको एक्सटेंड करेंगे. ठीक है. सो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर हम इसको 1 घंटे से एक्सटेंड करते हैं. गाइज जस्ट राइट इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, राइट? वी कैन इंक्रीज इट. No problem. Okay, okay, okay. Awesome. Right? So now let's come to the behavior part. राइट. बिहेवियर में क्या है कि आपकी ऑडियंस का किस तरह का बिहेवियर है. एनिवर्सरी आप ले सकते हो कि जिनकी एनिवर्सरीज आने वाली है. कंज्यूमर क्लासिफिकेशन. अब आपको यहाँ पर क्या जाना है, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन में इंडिया में जाना है, और इंडिया में आपको चूज करना है कि जो लोग हाई वैल्यू गुड्स या फिर मिड वैल्यू. 2 ऑप्शंस आपके पास आएंगे. यस, पीपल इन इंडिया हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स. अगर आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस जो है वो बहुत ज्यादा हाई वैल्यू में है तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हो. अगर मिड और हाई दोनों को करना चाहते हो तो ये ऑप्शन चूज कर सकते हो. बाकी सारी कंट्रीज इग्नोर इट. डिजिटल एक्टिविटीज, यहां से एक ऑप्शन आपको बहुत अच्छा मिलेगा. यस, फेसबुक पेज एडमिन्स. गाइस प्लीज नोट इट डाउन. बहुत अमेजिंग ऑप्शंस है बिहेवियर के अंदर. फेसबुक पेज एडमिन्स. फेसबुक पेज एडमिन्स का मतलब क्या है? अब जैसे मैं एक बिजनेस एडमिन हूँ, यानी कि मैं कोई ना कोई बिजनेस रन कर रही हूँ, तभी मेरे पास एक बिजनेस पेज एडमिन होगा या फेसबुक पेज एडमिन होगा. तो अगर आप लोगों को ओनर्स को टारगेट करना है तो आपको ये ऑप्शन चूज करना है. बिजनेस पेज एडमिन्स, कम्युनिटी एंड क्लब पेज एडमिन, फेसबुक पेज एडमिन्स. अगर मान लो आपको सारे रेस्टोरेंट्स के ओनर्स को टारगेट करना है तो आप क्या करोगे? पहले तो फूड वाली इंडस्ट्रीज के इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लो कि जो लोग फूड में इंटरेस्टेड है, रेस्टोरेंट में इंटरेस्टेड है. और बिहेवियर में आओ, फूड एंड रेस्टोरेंट पेज एडमिन्स, यानी कि वो सारे लोग जिनका की बिजनेस है फेसबुक के ऊपर फूड एंड रेस्टोरेंट का, और जिन्होंने फूड एंड रेस्टोरेंट वाली चीजें लाइक की हुई है, तो आप वहां से डायरेक्टली ओनर्स को टारगेट कर सकते हो. तो ये ऑप्शन बेसिकली ओनर्स को टारगेट करने का है. और आप ऊपर हमने इंटरेस्ट में एक ऑप्शन आया था स्मॉल बिजनेस ओनर, आप उसको भी टिक कर सकते हो. तो दिस इज एन अमेजिंग ऑप्शन ऑफ सेलेक्टिंग दी ओनर्स अगर आप करना चाहते हो. राइट. तो हेल्दी एंड ब्यूटी पेज एडमिन्स, रिटेल पेज एडमिन्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म, तो आपको सारे तरह के ओनर्स मिलेंगे. किस भी इंडस्ट्री के ओनर को आप टारगेट करना चाहते हो वो ऑप्शन क्लिक करो और डायरेक्टली आप अपनी एड्स ओनर्स को दिखा सकते हो. राइट. सो इट्स सुपर अमेजिंग. इंटरनेट ब्राउजर यूज्ड, ये ऑप्शन सिर्फ तब अवेलेबल है अगर तो आपका स्पेशली प्रोडक्ट क्रोम या फायरफॉक्स इनसे रिलेटेड, अदरवाइज ये ऑप्शन का कोई इतना यूज नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हो. ठीक है. आपको ये सारे ऑप्शंस नहीं चूज करने हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पास इतने ऑप्शंस हैं. ठीक है. अब इतने ऑप्शंस में से आपको बेस्ट अपने लिए देखना है कि आपकी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आपकी पब्लिक कहाँ पे फिट बैठती है. तभी मैंने आपको वो 3 स्टेप सक्सेसफुल फॉर्मूला बताया था फेसबुक एड्स बनाने से पहले आपको क्या करना है, वो तभी बताया था. ठीक है. क्योंकि वो एक बार आपके पास क्लियर होगा ना, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है आपको किसे टारगेट करना है. ठीक है. नाउ कम एक्सपैट्स, मोबाइल डिवाइस यूजर्स. Now come more categories. You can ignore this. Politics, you can ignore it. Purchase behavior is a good option. Engage shoppers, यानी कि वो लोग जो बहुत ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप उन लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो. राइट. जस्ट सेकेंड. ओके, वी वर ऑन द बिहेवियर पार्ट एंड वी वर ऑन दी परचेज बिहेवियर. सॉकर, यानी कि कोई सॉकर से रिलेटेड आपका कोई प्रोडक्ट है, फुटबॉल के फैंस वगैरह हो तो उनको चूज कर सकते हो. ट्रैवल, ट्रैवल यानी कि वही ट्रैवल का बिजनेस है. अगर रिटर्न फ्रॉम ट्रैवलिंग 2 वीक्स अगो, जो लोग अभी अभी ट्रैवलिंग से रिटर्न होके आए हैं उन लोगों का रैड. फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, यानी कि फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स कौन होंगे, उनको आप रियल एस्टेट की एड्स भी दिखा सकते हो कि भाई जो इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा है, फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता रहता है इंटरनेशनली, उसके पास क्या है, पैसा है,
तो वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता है। तो आप उसको एड्स दिखा सकते हो बड़े बड़े लग्जरी चीजों की, रियल एस्टेट्स की, प्रॉपर्टीज की, और कोई हाई एंड प्रोडक्ट की, क्योंकि वो इंटरनेशनली ट्रैवल करता है, तो ही इज अ बिजनेस ओनर, राइट। इतना खुश होने वाली क्या बात है ओनर्स ऑप्शन में? ओके, extremely amazing targeting, powerful training. Okay, so great guys. So आपको अभी सारे ऑप्शंस पता लग गए होंगे कि ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं कि आप अपनी डिटेल्ड टारगेटिंग कैसे कर सकते हो, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टारगेटिंग पार्ट। फिर आती है आपकी प्लेसमेंट, कि कहाँ आप अपनी एड दिखाना चाहते हो। यहीं पे आपको ऑप्शन आता है इंस्टाग्राम एड दिखाने का। मैं आपको दिखा देती हूँ एग्जैक्टली। सी इंस्टाग्राम, अगर इस बॉक्स को अनटिक कर दोगे तो इंस्टाग्राम पे ऐड नहीं चलेगी, इसको टिक कर दोगे तो इंस्टाग्राम पे ऐड चल जाएगी। तो कोई जरूरत नहीं होती है कि इंस्टाग्राम पे अलग ऐड बनाओ और फेसबुक पे अलग ऐड बनाओ, एक ही ऐड बनाओ और वो दोनों प्लेटफॉर्म्स पे चल जाती है। बस मेक श्योर आप इसको टिक कर लो, ठीक है। तो ये ऑप्शन होता है प्लेसमेंट का। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अब आ जाता है आपके पास, मैं आपको उसमें दिखाना चाहती हूँ। तो ये एड सेट वाला पार्ट खत्म हो चुका है। हमने पहले ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, फिर एड सेट्स की सारी चीजें पढ़ ली, ऑब्जेक्टिव, ऑफर, ऑडियंस, प्लेसमेंट, बजट। अब हम बात करते हैं एड्स वाले पार्ट की, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द एड वाला पार्ट। अब जब आप अपने एड पे जाओगे, सारी ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना ऑब्जेक्टिव चूज कर लिया, अपनी टारगेटिंग, लोकेशन, बजट डाल दिया, प्लेसमेंट डाल दी, सारा कुछ चूज कर लिया, फिर आपको यहाँ पे अपनी एड बनानी है। आई गेस एड में मैं आपको कोई और ऑप्शन दिखाती हूँ। जस्ट इसको बंद करते हैं, जस्ट क्लोज इट एंड आई विल शो यू विद डिफरेंट, जहां पे अभी कोई, लेट्स मूव टू दिस एड्स मैनेजर। यहाँ पे बहुत सारे एड्स मैनेजर है मेरे, तो आपको ये कोई भी एड दिखा देते हैं अभी के लिए। एग्जैक्टली तो आप ये ऐड देख सकते हो। तो जब आप ऐड वाले पार्ट में आओगे, तो ऐड वाले पार्ट में जस्ट लेट्स एक्सपैंड इट। सी, तो पहले होती है आपकी आइडेंटिटी, यानी कि किस पेज से आपने ऐड रन करनी है। फिर आता है आपका प्राइमरी टेक्स्ट, ये जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है ना लिखा हुआ, रेड एंड गोल्ड इज ट्रेडिशनली, ये आपका प्राइमरी टेक्स्ट होता है। फिर आता है आपका फॉर्मेट, यानी कि आपको क्रिएट एक सिंगल बैनर चूज करना है कि यहाँ पे वीडियो लगानी है। फिर आता है आपकी हेडिंग, फिर आता है आपका सीटीए। मैं आपको इस इधर से दिखाती हूँ, सी, ठीक है। यहां से देखो, फॉर्मेट चूज करा कि सिंगल इमेज बनानी है, वीडियो बनानी है, कराउजल बनाना है। एड क्रिएटिव चूज करा, ये प्राइमरी टेक्स्ट, यहाँ पे जो भी लिखोगे वो ऊपर दिखेगा। फिर आती है आपकी हेडलाइन, फिर आता है आपका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन यानी कि इस बुक योर स्लॉट नाउ के नीचे भी अगर कोई हेडलाइन डालनी है। कॉल टू एक्शन में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप अलग अलग ऑप्शंस चूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सिंपली बस आपका सीटीए एंड देन दैट्स इट। यू हैव सिंपली क्लिक टू पब्लिश और आपकी एड स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो इसीलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स आर दिस। आपने पढ़ लिया आइडेंटिटी, फॉर्मेट, मीडिया, टेक्स्ट क्या लगाना है, लिंक कौन सा चूज करना है, एंड दिस। तो ये होता है आपका फेसबुक एड्स का 3 स्ट्रक्चर: कैंपेन, एड सेट एंड द एड्स। ओके, तो वी हैव कंप्लीटेड दिस। सो गाइज, अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले जस्ट राइट इट कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज से इट यस, आई रियली वांट अ यस फ्रॉम यू गाइज। सो अगर आपको नहीं भी अच्छा लग रहा, कैन वी डू डीएम टू इंस्टा? यस यस यस, यू कैन डीएम टू इंस्टा एज वेल अमित। यस, एक नंबर, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, फैंटाबुलस, अमेजिंग सेशन, लविंग द सेशन, अमेजिंग, टू मच, जबरदस्त। यस, ओके ओके ओके, आई लविंग इट। Thank you everyone. Thank you so much. Okay, so just a second, guys. So much value. Keep rocking. Zordar, super excited. Thank you everyone. Thank you so much. Okay, so now let's move towards. Just a second. I love your seminar and hope I would learn some more. Amazing, Manish. You will definitely would get these sessions from me in future as well. Okay? तो अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लोग चाहते हैं, भाई हमने फेसबुक एड अगर अभी सीख ली, क्या हो गया, तो हम इससे पैसे कैसे कमाने वाले हैं? तो हाउ टू अर्न मनी विद फेसबुक एड्स, राइट? तो अब बात करते हैं सबसे
पहला ऑप्शन आपके पास है फ्रीलांसिंग और एजेंसी, जैसे कि मैं करती हूँ। मैं अपनी एक फ्रीलांसिंग, जैसे मेरी एजेंसी मॉडल है कि मैं क्लाइंट्स के लिए एड रन करती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे हमारी एड्स रन कीजिए। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो, एज ए फ्रीलांसर भी काम कर सकते हो, अपने साथ एक टीम रख के भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी भी कोई बहुत बड़ी बिजनेस एजेंसी नहीं है, बस मेरे साथ एक टीम है, हम एक 8-9 बंदों की टीम है जो हम सारा मिलके काम करते हैं। तो हमारा एक बिजनेस है, तो हम वो रन करते हैं, राइट। तो मैं भी एज एन एजेंसी काम करती हूँ। तो पहली चीज आप क्या कर सकते हो, अब आपको एजेंसी के लिए क्लाइंट्स चाहिए, कहाँ से लाओगे? पहला ऑप्शन, अब आपने फेसबुक एड सीख ली है, आप लोगों के लिए क्लाइंट ला रहे हो, तो आप खुद के लिए भी क्लाइंट ला सकते हो। अपने खुद के फेसबुक पेज पे एड रन करो कि आपको कहाँ से एग्जैक्टली अपनी खुद की एड बनाओ, अपना एक लैंडिंग पेज बनाओ, एक वेबसाइट बनाओ कि आप ये सर्विसेज देते हो और आप ये उनको ऑप्शंस दोगे, और सारा ट्रैफिक वहां पे भेजो और लीड्स वहां पे आएंगी और लीड्स को क्लोज करो। तो ये पहला चीज है कि आप खुद के लिए अपनी एड्स रन करो और लीड्स लाके ले आके आ सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज आप कर सकते हो फीवर एंड फ्रीलांसर। आपने सुना होगा, बहुत सारी साइट्स हैं, फीवर है, फ्रीलांसर है। आई डोंट वर्क ऑन दीज साइट्स, बट यस मैंने एक दो बारी ट्राई किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, तो उससे बहुत अच्छे क्लाइंट्स आते हैं। इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बहुत ज्यादा अपने महीने की जो क्लाइंट्स हैं वो फ्रीलांसर से लाते हैं। तो आप यहाँ से भी अपनी प्रोफाइल क्रिएट करो freelancer.com पे या फीवर पे, और अपने प्रोफाइल बनाओ, कुछ रिव्यूज वगैरह डलवाओ, मतलब अपने फ्रेंड्स से रिव्यूज ले सकते हो, और है ना, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रिव्यूज लेके अपनी प्रोफाइल लो और वहां से क्लाइंट उठा सकते हो। तीसरा, आप वर्कशॉप कर सकते हो, जैसे आज मैंने आपके लिए वर्कशॉप करी। आप तो एक नॉर्मल ऑडियंस हो, जैसे कि आपका कोई अभी कोई प्रॉपरली आप बिजनेस नहीं रन कर रहे हो, तो आप बिजनेस ओनर्स के लिए वर्कशॉप कर सकते हो। यही सेम वर्कशॉप अगर मैं इस 1.5 घंटे की वर्कशॉप में बिजनेस ओनर्स के लिए करती, राइट, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं उनको सब कुछ तो नहीं सिखा सकती थी। हाउ टू चार्ज क्लाइंट, आई टेल यू विरल, ठीक है। तो उन बिजनेस ओनर्स में से 1.5 घंटे में से आई कैन गारंटी यू 3 या 4 बिजनेस ओनर्स आपको मैसेज करेंगे कि आपने बहुत अच्छा सेशन दिया, कि आप हमारे बिहाफ पे हमारी एड्स रन कर सकते हो। दिस इज एन सुपर अमेजिंग ऑफर कि आप बिजनेस ओनर्स के लिए वर्कशॉप रन कर सकते हो। देन कम्स द लिंक्डइन पार्ट, कि आप लिंक्डइन के थ्रू ओनर्स और सीईओज और स्टार्टअप्स इनको रीच आउट करो और आप उनको अपनी प्रोफाइल भेजो कि ये हम सर्विसेज देते हैं, हमारी फेसबुक एड्स की सर्विसेज हैं, ये हमारे रिजल्ट्स हैं। तो प्लीज, आप रिजल्ट स्टार्टिंग में नहीं भी है तो कोई टेंशन नहीं है, आप काम करो, कम कॉस्ट पे करो, पहले कुछ रिजल्ट इकट्ठे करो, देन यू कैन इंक्रीज योर कॉस्ट, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आप फ्रीलांसिंग में यूज कर सकते हो। देन कम प्रमोट योर ओन प्रोडक्ट्स, जैसे कि आप अगर आप मान लेते हैं आपका कोई कोर्स है, अब जैसे मेरा खुद का प्रोडक्ट है, मेरी खुद की सर्विस है कंसल्टेंसी सर्विसेज, मैं उसको प्रमोट कर सकती हूँ। आपका कोई कोर्स है, कोई फेसबुक मार्केटिंग कोर्स है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग कोर्स है, लिंक्डइन मार्केटिंग कोर्स है, या आप कोई भी कोर्स आपने बनाया है, आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, जिम की क्लासेस लेते हो, मेकअप आर्टिस्ट की क्लासेस लेते हो, तो आप उनको ऑनलाइन प्रमोट करो, अपना प्रोडक्ट बनाओ, अपना सिंपली अपना प्रोडक्ट फॉर्म करके प्रोग्राम को होस्ट करो, पेमेंट गेटवे वगैरह सब कुछ सेटअप करो, एक लैंडिंग पेज बनाओ, एड रन करो एंड उसको सेल करो, राइट। और लास्ट, आपका सबसे मोस्ट फेवरेट, अर्न बाय प्रमोटिंग द अदर्स प्रोडक्ट। अगर स्टार्टिंग में आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, अभी नहीं बना सकते हो, तो आप औरों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। दैट इज ऑल एफिलिएट मार्केटिंग इज, राइट। कि आप एक नया, मतलब लाइक एक प्रोडक्ट चूज करो, एक राइट कंपनी चूज करो, उसको प्रमोट करो और आप अपनी कमीशन कमा सकते हो। अगर आप अपना खुद का प्रोडक्ट अभी नहीं बना सकते हो, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो, राइट। सो इजंट इट सुपर अमेजिंग थिंग? सो वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल, कि किसी ने पूछा था कि आप चार्ज कैसे करोगे। आई टेल यू, आप किस तरीके से चार्ज कर सकते हो। पहली चीज तो आप फिक्स बेसिस पे चार्ज कर सकते हो, कि हम बजट आपका होगा एड का, मैं मंथली 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 मंथली मेरा मार्केटिंग चार्ज ना होगा, कि आपकी सारी एड्स संभालने के लिए मैं इतने पैसे लूंगा और आपको एड्स चलानी है। दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, आप परसेंटेज बेसिस पे कर सकते हो, कि जितना आपका बजट है उसका 20% मेरा, यानी कि अगर मैंने 6,000 की एड्स चला, आपने अगर 10,000 की एड्स चलानी है, 10,000 तो बहुत कम बजट हो गया, इफ यू से 50,000, तो 50,000 का 10% होता है 5,000 और 20% होता है 10,000। तो आपका अगर बजट 50,000 है तो मैं उसका 10% रखूंगा। लेकिन ये वाला मॉडल वहां पे ज्यादा चलता है जब क्लाइंट का बजट ज्यादा होता है। अगर क्लाइंट कहेगा कि मेरा बजट है 5,000, तो 5,000 का 20% कितना हो गया, इट्स ऑलमोस्ट 1,000 रुपए। 1,000 रुपए में आप पूरे महीने में एड्स रन करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा आपको। तो नहीं, अगर तो क्लाइंट का बजट बहुत ज्यादा है तो आप परसेंटेज बेसिस पे टारगेट कर सकते हो, कि उसका बजट है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, तो आप परसेंटेज बेसिस पे ले लो। अगर उसका बजट कम है तो आप अपना मंथली पहले फिक्स बोल दो कि
आपका जो भी बजट होगा उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा 10,000 15,000 फिक्स चार्ज है, ये मैं हर मंथ पे लूंगा ही लूंगा एक क्लाइंट से, राइट। तीसरी चीज आप कर सकते हो प्रॉफिट शेयरिंग, कि प्रॉफिट शेयरिंग पे कर सकते हो कि आपको मैं सेल्स ला के दूंगा, आपकी जो भी सेल्स होगी, जो भी रेवेन्यू आपको फेसबुक एड से आएगा उसका 20% मेरा। अगर आपको 3 लाख की सेल हुई तो 3 लाख का 30%, 20% कितना होता है? 60,000 रुपए। 60,000 रुपए मेरे। अब वो आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से उनको रेवेन्यू ला के दे सकते हैं, राइट। तो ये 3 मॉडल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। बट अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लर्न करनी सीखनी है, जो कि इम्पॉसिबल था कि मैं आपको इस 1 घंटे के सेशन में बताऊं। तभी भी मैंने इसको 1.5 घंटे का सेशन किया आप लोगों के लिए। बट स्टिल अभी भी आपको बहुत सारी चीजें जिसकी की इंफॉर्मेशन आपको डे 4 की वर्कशॉप में मिलेगी, लेकिन मैं आपको एक ग्लिम्स दे देती हूँ कि डिफरेंस बिटवीन फेसबुक पेज एंड फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक एड्स की पॉलिसीज, अकाउंट का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर, एड्स मैनेजर क्या होता है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, बिजनेस मैनेजर क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, 3 लेवल अकाउंट स्ट्रक्चर, कैंपेन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स, डिटेल्स, कैटेगरी ऑफ ऑडियंस, ठीक है, कितने तरह की ऑडियंस होती है, कैसे टारगेट करना है, ऑडियंस को किस तरीके से टारगेट करते हैं, अभी जो हमने बहुत ही ऊपर ऊपर से पढ़ा है, लोकेशन टारगेटिंग, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर, नो योर अवतार, आप अपनी ऑडियंस को कैसे जान सकते हो। स्टार्टिंग में बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम मुझे पता ही नहीं मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है, तो आपको कैसे ढूंढना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, लैंग्वेज एंड प्लेसमेंट, बजट ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, एवरीथिंग अबाउट एड्स की कितने तरह की एड्स होती हैं, आप कितने तरह से उसको चला सकते हो, लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन की आपका एक सुपर लैंडिंग पेज कैसा होना चाहिए, पिक्सल सेटअप जिससे कि आप लोगों को रीटारगेट कर सको, हाउ टू डू रीमार्केटिंग, हाउ टू स्केल फेसबुक एड्स, डिफरेंट वेज टू राइट एड कॉपीज, जब आप अपनी एड कॉपी लिखते हो तो कितने तरह की एड कॉपीज आप लिख सकते हो, कितने तरह से एड कॉपीज लिख सकते हो, हाउ टू मेक मनी विद फेसबुक एड्स, राइट। तो ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं और बहुत सारी चीजें हैं फेसबुक एड्स में, बट मैंने आपको बहुत अपना 100% बेस्ट ट्राई किया है कि इस 1-1.5 घंटे के सेशन में मैं आपको अपनी बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर सकूं, राइट। So thank you so much for coming to this live session. I really love you all. और मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है गाइस कि आप लोग सिर्फ मतलब यू शुड जस्ट, आपको डे 4 में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी इन सारी वर्कशॉप्स के बारे में, तो आप जरूर डे 4 तक की वर्कशॉप को मतलब लाइक अटेंड करो एंड देन कम्स योर, और कल जो है आपकी डे 3 की वर्कशॉप, दैट विल बी डन बाय द चिराग, जो कि आपको सेल्स के बारे में बताने वाले हैं कि आप अपनी सेल्स, कन्वर्जन्स, इन चीजों को कैसे डबल कर सकते हो। सो डू अटेंड टुमारोज वेबिनार। और जाने से पहले मैं आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। पहली चीज, थैंक यू सो मच, आपने अपना 1 घंटे का 1.5 घंटे का टाइम मुझे दिया, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई वर्कशॉप एंड do check out my Instagram page and my YouTube channel. It's all with the name of Digital Shivani. तो आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो, और आप लोग को अगर मेरा सेशन बहुत अच्छा लगा, सो गाइज प्लीज अपनी स्टोरीज में शेयर करना एंड डू शेयर योर रिव्यूज टू मी। आप लोग अपने रिव्यूज मुझे भेज सकते हो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी भेज सकते हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मुझे आपसे एक लाइन का भी रिव्यू मिलेगा। नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो फॉर माई Instagram. So just a second. Okay. Okay. So guys, I just wanted to make a small video for my Instagram. So just आप तब तक सिर्फ सेशन में ही रहना, okay? It was a super amazing. एंड तब तक आप लोग प्लीज जस्ट राइट दी कमेंट्स, आपको कैसा लगा आज का सेशन, जस्ट राइट। आई एम like really would love to listen about it. Please guys, I really want a very good things from you. आपको जो भी आज के सेशन के बारे में लिखना है, just write it. So just ended the workshop and more than 100 people attended the workshop. It was amazing, super amazing, and got so many good messages from people. I'm loving it. Thank you for being such a lovely audience, and thanks for attending the webinar. Thank you guys. Okay, so thank you everyone. So I will just end the session. So bye-bye.
Take care, and we will meet in the next webinar. Hope so. And don't like forget to join the tomorrow's session by Chirag. Okay. So bye bye, guys. Take care. Bye bye.